गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम फ्रिक्शन कर रहे थे, इसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन किया। तो फ्रिक्शन कितने टाइप्स के थे हमारे पास? 3 टाइप थे, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कर लिया था स्टैटिक फ्रिक्शन में, या स्टॉपिंग फ्रिक्शन बोल दिया था हमने इसको। तो स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टॉपिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। और दूसरा था हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा था रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो हमने 3 ही फ्रिक्शन किए थे। स्टैटिक, उसमें लिमिटिंग आ गया था, जैसे जस्ट अबाउट टू मूव था जो, और फिर स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शन के टाइप्स कर किए थे हमने, और फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए ये किया था हमने। अब नेक्स्ट करेंगे हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पहले करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फिर बाद में करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के भाई? नंबर 1, we can walk on the surface with the help of the friction। ये बेटा हम फोर्स में भी कर चुके हैं, जैसे बताया था मैंने। अगर फ्रिक्शन ही ना हो, मान लो सरफेस पे ऑयल गिरा दिया, तो ऑयल गिराने से क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो हम वॉकिंग कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि फिसल जाएंगे उस पर। ठीक है ना, तो वॉकिंग के लिए सरफेस पे फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। या मान लो जैसे सरफेस पे पानी गिरा हुआ है, फर्श पे क्या गिरा हुआ है? पानी गिरा हुआ है। तो अगर फर्श पे पानी गिरा हुआ है, हम चलेंगे तो चलने से क्या होगा? फ्रिक्शन है ही नहीं, तो पैर फिसल जाएंगे, स्लिपिंग हो जाएगी, तो वॉकिंग क्या है? हार्ड हो जाएगी। तो वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन क्या है? एक नेसेसरी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई वी कैन होल्ड डिफरेंट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। अब भाई जैसे मान लो हमारे हाथों में तेल लगा हुआ है, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? कम है। अगर हम पानी का गिलास पकड़ें, जैसे पानी का गिलास पकड़ें, तो क्या होगा? फिसल जाएगा। उसको होल्ड करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए चीज़ों को होल्ड करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? फ्रिक्शन ज़रूरी है। सेकंड चीज़, मान लो जैसे जो एथलीट हैं, जो हमारे एथलीट होते हैं, जैसे जो वेट लिफ्टर होते हैं, वेट को ऊपर उठाते हैं, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले एक चीज़ से हाथों को रब करते हैं, मतलब कोई पाउडर है उससे हाथों को क्या करते हैं? रब करते हैं। इससे जो स्वेट होता है, हाथों में जो पसीना होता है वो उतर जाता है, साफ़ हो जाता है, और जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ग्रिपिंग क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। ठीक है ना, तो वेट लिफ्टिंग में ग्रिपिंग क्या हो जाती है? फिर आसान, तो वो आराम से ग्रिप करके वेट को उठा लेता है। तो फ्रिक्शन होना, होल्डिंग के लिए फ्रिक्शन होना क्या है? ज़रूरी है। नंबर 3, दी व्हीकल, और कार लगा लो, द कार कैन मूव ऑन द रोड विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शन की हेल्प से कार जो है, कार है, कोई भी व्हीकल है, वो रोड के ऊपर मूव कर पाता है। अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो जाएगा? वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, तभी तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो इस तरह से ये कुछ एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन देखो बेटा।
disadvantages of the फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है बेटा, क्या हैं? डिस को इकट्ठा ही लिख लो, डिसएडवांटेजेस इकट्ठा ही। क्या है नंबर 1? ड्यू टू दी फ्रिक्शन our machineries get hot, hence there is energy loss। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शन के कारण जो हमारी मशीनरीज के पार्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, बार बार घिसने से फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो गर्म हो जाते हैं तो मतलब फिर एनर्जी का क्या हो रहा है, वो लॉस ही हो रहा है। नंबर 2, ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर इज wear and tear in our machineries। तो फ्रिक्शन के कारण टूट फूट हो जाती है मशीनरीज में। अब मान लो जैसे चाका, जो हमारा जो चारा काटने वाली मशीन है, उसमें अगर हम टाइम टू टाइम ऑयल ना डालें तो वो क्या, सूखा चलने से वो टूटने का खतरा होता है ना। जैसे तो ऐसे ही कोई भी मशीनरी हुई, अगर उसमें लुब्रिकेटिंग ना की जाए, उसमें ग्रीस ऑयल वगैरह ना डाला जाए तो टाइम टू टाइम, तो वो क्या हो जाता है, उसके मशीनरीज के पार्ट टूटने का खतरा रहता है। तो इसलिए उसको रिड्यूस करना ज़रूरी है फ्रिक्शन को, ऑयल या लुब्रिकेंट डालने से। नंबर 3, द सोल ऑफ आवर शूज get damaged due to the friction। तो बेटा जो फ्रिक्शन के कारण जो हमारे जूतों के तले हैं, जो सोल हैं जो जूतों के, तो सोल जो क्या हो जाते हैं, वो घिस के खराब हो जाते हैं, जूते हमारे फट जाते हैं। ठीक है ना, तो ये फ्रिक्शन के कारण ही होता है। नंबर 4, द स्पीड ऑफ the vehicles get reduced due to the friction। तो बेटा फ्रिक्शन के कारण जो व्हीकल्स की स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। मशीनरी पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, एनर्जी लॉस होता है, जूतों के सोल घिसते हैं, और व्हीकल्स की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं विस्कस ड्रैग या ड्रैग, सिंपल ड्रैग भी बोल देते हैं इसको। ड्रैग, तो ड्रैग क्या है, इट इज द फ्रिक्शन ड्यू टू द फ्लूइड ऑन एनी बॉडी। तो फ्लूइड के कारण जो फ्रिक्शन लगता है किसी बॉडी के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग दैट हैव द property to flow is called fluid।
तो फ्लूइड क्या है भाई, कोई भी चीज़ जो बहने की प्रवृत्ति रखती है, बहने की प्रॉपर्टी रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर एंड वाटर। तो एयर है, वाटर है, ये सारे क्या हैं, एंड की बजाय एयर, वाटर एटसेट्रा ये लिख लो, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, फ्लूइड है। तो अगर कोई चीज़ वाटर में जैसे जो स्पेसशिप वगैरह हैं, ठीक है ना, वो वाटर के अंदर फ्लो करते हैं, तो उनके ऊपर क्या लगेगा, विस्कस ड्रैग लगेगा। या जो कार है हमारी स्पीड से जा रही है एयर में, तो एयर के कारण कार के ऊपर भी क्या लगेगा, विस्कस ड्रैग लगेगा। तो इसलिए उनका डिज़ाइन क्या है, स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन बना दिया जाता है बेटा, ठीक है, उनका डिज़ाइन क्या है, अलग बना दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हाउ टू रिड्यूस विस्कस ड्रैग। हाउ टू रिड्यूस विस्कस ड्रैग बोल दो, ड्रैग बोल दो इसको, सिंपल ड्रैग। तो बेटा ड्रैग को कैसे हम रोक सकते हैं, जो व्हीकल का डिज़ाइन चेंज करके, मतलब डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट करके हम ड्रैग को ख़त्म कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस ड्रैग by using streamline design of any object, ऑब्जेक्ट की बजाय, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो हम स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, विस्कस ड्रैग का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आई है स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन क्या है। स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन, ठीक है, तो क्या है बेटा ये, इट इज़ द डिज़ाइन, द डिज़ाइन फॉर any object in which the ends are in which ends have very small size with respect to the middle। तो मिडल की बजाय एंड्स पे जो है, जैसे इस तरह से, जैसे ये बीच में से तो क्या है, चौड़ा हो गया, और एंड्स पे क्या हो गया, ये इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे एयर आएगी साइड से क्या कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी जैसे, तो विस्कस ड्रैग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन। इस टाइप के डिज़ाइन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन में देखो, एरोप्लेन में क्या होता है बेटा, एंड्स पे क्या हो जाता है, जैसे डिज़ाइन छोटा, मतलब बीच में से चौड़ा हो जाता है, और एंड्स पे क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है जैसे, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये जो देखो, तो इस टाइप का जो डिज़ाइन है ना, वो एयर क्या है, साइड से निकल जाएगी, कोई भी एयर आएगी ना, जो विस्कस ड्रैग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एयर क्या है, साइड से निकल जाएगी। तो इस टाइप का डिज़ाइन क्या हमारा, स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन है, ठीक है ना। तो ड्रैग को कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई, तो नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।